नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित शिक्षक दिवस शहर के विभिन्न स्कूलों में धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान शिक्षकों को छात्रों द्वारा उपहार भेंट किए गए और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। टॉर्च बैरियर एकेडमी में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी गई। सुभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर क्षेत्र मसूरी में शिक्षक दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मसूरी से धनवीर कमाई की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भी गुरु रहे हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी गुरु ने कहीं न किसी न किसी रूप में हमको साथ दिया है और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। मेरे गुरु ही मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे पिता रहे हैं, जिन्होंने मुझे पहाड़ों में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थी, बड़ी पीड़ा थी कि लड़कियों को शादी की जाती थी। मेरे फादर ने बेड़ा उठाया और पढ़ाने के लिए आगे प्रेरित किया। मेरा आज भी यही रहता है। एक शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये कहूँगी कि शिक्षा देने के लिए तो सब हैं, लेकिन एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए अगर गुरु आगे आएगा तो हमारी नई आने वाले जो जनरेशन होगी, हमारे भारत के जो नौनिहाल होंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा और उनमें एक ऐसा आदर्श नागरिक उत्पन्न होगा कि हमारे देश में जो घटनाएं तमाम आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ कितना कुकृत्य हो रहा है जगह जगह, ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की कोई कमी रह गई है। परिवार से या शिक्षालय से कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कोई मानसिक जो विकृति आ रही है, वो हमारी ही कमी है समाज की। अगर हम उन बच्चों को, वो भी तो किसी के माँ के बेटे हैं, उस बच्ची के साथ दुराचार करने वाला भी तो किसी का पुत्र है, उसकी भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बहन बुआ होगी, चाची होगी, ताई होगी, वो भी महिला है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं सुधार पाते तब तक मैं ये समझूंगी कि हम सफल शिक्षक नहीं हैं। प्रयास हम बहुत कर रहे हैं, हर दिशा में कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमको 100% नहीं तो 90% भी हमको इसमें उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है तो हम ये कहेंगे कि शायद कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की जो चाहे परिवार है चाहे विद्यालय है, जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार होता है और माँ उसकी पहली गुरु होती है। यदि कहीं ना कहीं उनमें ये विकृति है तो इसके लिए हम शर्मिंदा हैं कि हमारा समाज में अगर ये कृत्य हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। इसको सुधारा जाएगा, इसको आगे लाया जाएगा, हमारा देश तभी तरक्की करेगा। शिक्षकों के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। ये सम्मान तो छोटे छोटे सम्मान है। जिस दिन हमारा देश तरक्की करेगा उस दिन हम कहेंगे कि हम परिपूर्ण शिक्षक हैं। और ये मेरी सभी इसे आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर ये शुभकामनाएं देती हूँ कि एक अच्छे आदर्श शिक्षक बनिए और एक मार्गदर्शक बनिए, एक निवारक शिक्षक बनिए और एक पथ प्रदर्शक शिक्षक बनिए। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज 5 तारीख शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल में बच्चों के साथ आने का मौका मिला। मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और आज क्योंकि 5 तारीख शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, ये पूरे भारत में नहीं, मैं ऐसे कहूँगा कि जहाँ जहाँ विश्व हमारे शिक्षक हैं उनके उसमें मनाया जाता है। आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उसमें जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, उनके उसमें आज ये सेलिब्रेट यहाँ इसको मनाया जाता है। आज के दिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी जो संस्कार है, सबसे पहले तो हमारी माता है, जिसके उंगली पकड़ के हम संस्कार से आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे गुरु हैं, कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काक्यो लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु की जो भूमिका है वो हमारे जीवन में मार्गदर्शक है। जहाँ आज हम हैं आज, या कोई IAS बने हैं, कोई IPS बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई कहीं हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आज शिक्षक कि उनके बताए मार्ग पर उनकी उस पर हमारे परिवारजन जो हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, उनके संस्कारों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आज जो क्योंकि मसूरी में देख लीजिए अपने बच्चे जो यहाँ से IPS IAS निकले हैं, मैं उनको आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर, और बधाई देना चाहता हूँ कि एक अभी रिसेंटली हमारे एक जौनपुर से अनिल रावत जो है वो SDM की पोस्ट पर आए, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनके पिता 4th क्लास के उस पर सर्विस करते थे, जैसे हमारे पिता एकेडमी में करते थे 4th क्लास में, ऐसे ही उनके पिता भी। तो बड़ा गर्व का विषय है कि आज के दिन उनको सम्मानित किया जा रहा है। और शिक्षक दिवस पर मैं सभी अपने गुरुजनों को, शिक्षकों को, अपने आदरणीय माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने हमें संस्कार दिया और आगे भी इसी तरीके से बच्चों को संस्कार
सुभागा देवी नेथन मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष मैं विजयलक्ष्मी नेथन निकाला। हमेशा जो है इसी स्कूल में कुछ भी कार्यक्रम होते हैं या बच्चों को कुछ नीड होती है तो जरूर निवेश डंगवा मैडम प्रिंसिपल हैं, वो हमें अवगत कराती हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि आपके बाद जो है शिक्षक सम्मान जो है होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है अपने बच्चों को मोटिवेट किया है। ऐसे ऐसे बच्चों को जो थोड़ा सा बौद्धिक से थोड़ा परेशान थे, कुछ विकलांग थे, मानसिक स्थिति सही नहीं थी, तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और उन्होंने कहा कि उन बच्चों को कुछ थोड़ा खुशी मिल जाए, सुभागा देवी नेथन मेमोरियल ट्रस्ट खुशी मिल जाए, उनको रखने को खाना भोजन और उनको जो है जो कपड़े रहते हैं लहंगे वगैरह होता है। साथ ही जो है टीचर्स को तो बहुत अच्छे टीचर सब होते हैं, लेकिन आदर्श टीचर बनना बहुत मुश्किल होता है। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, विशेषकर जो प्रिंसिपल को, टीचर्स को, जो है इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। हमें हमेशा बुलाती हैं, कुछ अलग थीम लेके चलती हैं, तो शुक्रिया है। और समय समय पर हम इस स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित ही हमारा ट्रस्ट है। तो जब भी मैम को आवश्यकता होगी हम हमेशा जो है इनकी हेल्प करेंगे। आपका ट्रस्ट पहाड़ों की तरफ भी काफ़ी लुक कर रहा है और जो बच्चे शिक्षा से छूते हैं उनके लिए आप कार्य करते हैं, किस तरह से? सुभागा देवी नेथन मेमोरियल जो है हमारा ये उद्देश्य है कि मसूरी कर्मभूमि रही है, यहाँ से मैंने शुरू किया है। ये आज तक 4 इसकी जो थीम चल रही है, हरिद्वार, चंडीगढ़, पौड़ी, मसूरी और देहरादून। जहाँ की चंडीगढ़ ट्विंकल कॉलेज को ले रही है कि गरीब बस्ती में जा के जो है जो महिलाएं हैं उनको मोनोपॉज है या उनको पीरियड एजुकेशन के संबंध है, या कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं, उनको स्कूल में करा रही है। वहाँ एक थीम चल रही है। रुचि डोभा जो है हरिद्वार में कार्यक्रम कर रही है, और मसूरी से मैं कर रही हूँ, देहरादून में अनिका काला कर रही हैं, नागेंद्र कपड़ा पौड़ी से कर रहे हैं। और साथ ही जो है हमारे जितने भी और वॉलंटियर हैं वो हमें सूचित करते हैं कि हमारा ऑल ओवर इंडिया है कि एजुकेशन हमें हर जगह पहुंचानी है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको स्कूल में डालना है, साम दाम दंड भेद प्रधानाचार्य के उसमें जो है संज्ञान में लेते हुए, टीचर के संज्ञान में लेते हुए, साथ ही वहाँ का जो एक बड़ा लीडर है उसको साथ लेके हमें शिक्षा का अलग जगाना है। साथ ही जिन बच्चों का स्वास्थ्य नहीं सही नहीं है, जैसे गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, इनको मेंटल हेल्थ इनकी सही नहीं होती, या करियर काउंसलिंग को पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, सुसाइड करते हैं बच्चे, तो उनको करियर काउंसलिंग के ऊपर किस दिशा में जाना है। जरूरी नहीं कि शिक्षा ही है, नहीं कि एक हाई डिग्री लेनी चाहिए, हो सकता है कि उनको और ज़्यादा एक्टिविटी उनके अंदर हो, तो उस क्षेत्र में हम जो है बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।